Not a good. Sometimes. नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 ब्रूटल एक्शन मूवीज जो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम पर अवेलेबल हैं। इनमें से बहुत सारी हिंदी में भी अवेलेबल हैं। अगर आपको खून खराबे वाली फाइट्स, दमदार एक्शन सीन पसंद है तो ब्रूटल एक्शन मूवीज आपके लिए ही बनी है। ये फिल्में सिर्फ धमाकों तक सीमित नहीं बल्कि ऐसे जबरदस्त कॉम्बैट दिखाती हैं जो आपकी नजर हटने नहीं देती और जिसमें अनगिनत हड्डियां भी टूटती है। तो वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ सबसे खतरनाक, सबसे पागलपन भरी एक्शन फिल्मों की लिस्ट जो आपको गलती से भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। 10वें नंबर पर है पोलार, जो 2019 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.3 और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मेन हीरो है डंकन, जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक हिटमैन में जाना जाता है। उसका निकनेम है ब्लैक काइजर। उम्र की वजह से डंकन अब रिटायर होना चाहता है। उसकी पुरानी असैसिन कंपनी डेमोक्रेट्स एजेंसी को ये पसंद नहीं, क्योंकि अगर वो रिटायर होगा तो कंपनी को उसकी भारी पेंशन देनी पड़ेगी। तो कंपनी प्लान बनाती है कि डंकन को ही मार दो ताकि पैसे बच जाएं। डंकन एक छोटा सा शांत शहर चुनकर वहां सेटल होता है। उसकी पड़ोसन कमिल बहुत सिंपल और थोड़ा ब्रोकन कैरेक्टर है। डंकन धीरे धीरे उसके साथ ह्यूमन कनेक्शन बनाने लगता है, लेकिन उसका पुराना वायलेंट पास्ट उसे छोड़ता नहीं। कंपनी की टीम, जिसमें यंग और रूथलेस असैसिन्स हैं, डंकन को मारने भेजी जाती है और फिर शुरू होता है एक ब्रूटल रिवेंज और सर्वाइवल का खेल, जहां डंकन अपने पुराने स्किल्स यूज करके उन्हें एक एक करके खत्म करता है। 9वें नंबर पर है 300 राइज ऑफ एन एम्पायर, जो 2014 में रिलीज हुई थी और उसकी IMDb रेटिंग है 6.2। ये मूवी प्राइम वीडियो पर हिंदी में भी अवेलेबल है। कहानी फ्लैशबैक में शुरू होती है। 10 साल पहले थेमिस्टोकल्स ने बैटल ऑफ मैराथन में पर्शियन आर्मी को हराया था। उस लड़ाई में उसने पर्शियन राजा डारियस को एक एरो से मार डाला। डारियस की मौत के बाद उसका बेटा झर्सीस पर्शियन थ्रोन पर बैठा और एक गॉड किंग बनने के लिए डेजर्ट में जाकर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा। अब झर्सीस और उसकी जनरल आर्टेमिशा ग्रीस पर मैसिव अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। आर्टेमिशा की पर्शियन नेवी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक नेवी है। थेमिस्टोकल्स, जो एथेंस का वॉर हीरो है, ग्रीक सिटी स्टेट्स को एक करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पार्टा उससे अलायंस करने से मना कर देता है। स्पार्टा के लोग ग्राउंड वॉरियर्स में यकीन रखते हैं, नेवी में नहीं। थेमिस्टोकल्स अपनी छोटी ग्रीक नेवी लेकर आर्टेमिशा की बड़ी पर्शियन फ्लीट से टकराता है। वो कनिंग टैक्टिक्स जैसे पर्शियन शिप्स को ट्रैप में फंसाना, आग लगाना, नाइट अटैक्स यूज करता है ताकि बड़े एनिमी को छोटी आर्मी से हराया जा सके। क्लाइमैक्स में थेमिस्टोकल्स और आर्टेमिशा का क्या हाल होता है, ये देखना इंटरेस्टिंग है। आठवें नंबर पर है 300, जो 2006 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 और ये मूवी प्राइम वीडियो पर हिंदी में भी अवेलेबल है। 300 2006 की एपिक एक्शन फिल्म है। फिल्म का विजुअल स्टाइल बहुत ग्राफिक नॉवल जैसा है। डार्क कलर्स, स्लो मोशन फाइट्स, एग्जैजरेटेड विजुअल्स। मेन हीरो है स्पार्टा का राजा लियोनाइड्स। झर्सीस, जो पर्शियन एम्पायर का गॉड किंग है, पूरे ग्रीस को जीतने निकला है। वो स्पार्टा के पास दूत भेजकर सरेंडर की मांग करता है, लेकिन लियोनाइड्स एक प्राउड वॉरियर है। वो पर्शियन आर्मी के सामने झुकने को तैयार नहीं। स्पार्टा की काउंसिल वॉर डिक्लेयर करने से मना कर देती है, लेकिन लियोनाइड्स रूल्स तोड़ता है। वो अपनी इलीट आर्मी में से सिर्फ 300 स्पार्टन वॉरियर्स लेकर पर्शियन आर्मी को रोकने थर्मोपाइली पास, जो एक पतला सा पहाड़ी रास्ता है, उस पर मार्च करता है। वहां उनका मकसद पर्शियन आर्मी को पतले रास्ते में ट्रैप करके उनकी स्ट्रेंथ न्यूट्रल करना। लियोनाइड्स 300 स्पार्टन्स को लेकर निकलता है। पर्शियन आर्मी में हजारों सोल्जर्स, वॉर एलिफेंट्स, इमॉर्टल्स, एलीट सोल्जर्स हैं। स्पार्टन्स ब्रिलियंटली फाइट करते हैं। वो नैरो पास को एडवांटेज की तरह यूज करते हैं। पर्शियन आर्मी की संख्या का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो फुल फोर्स डिप्लॉय नहीं कर पाते। आखिर में जीत किसकी होती है, इसमें अच्छा सा ट्विस्ट है। मूवी मस्ट वॉच मूवी है। 7वें नंबर पर है एक्सट्रैक्शन, जो 2020 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है। कहानी इंडिया और बांग्लादेश में सेट है, लेकिन असली शूटिंग इंडिया और थाईलैंड में हुई थी। टाइलर रेक मतलब क्रिस हेम्सवर्थ एक ब्लैक मार्केट मर्सनरी है। वो इमोशनली टूट चुका है क्योंकि उसने अपने बेटे को खो दिया था। अब वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, बस मिशंस करता है। कहानी शुरू होती है इंडिया में, जहां महाजन नाम का ड्रग लॉर्ड जेल में है। बांग्लादेश का राइवल ड्रग लॉर्ड अमीर रसिफ उसकी फैमिली को हर्ट करने के लिए ओवी महाजन मतलब उसके बेटे को ढाका से किडनैप करवा लेता है। ओवी को छुड़ाने के लिए टाइलर रेक को हायर किया जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ढाका में अमीर रसीफ का पूरा कंट्रोल है। पुलिस, स्ट्रीट्स, गनमैन सब उसके लिए काम करते हैं। टाइलर ढाका पहुंचता है और सुपर इंटेंस एक्शन सीक्वेंसेस के बाद ओवी को अपने कब्जे में लेता है, लेकिन एस्केप करना आसान नहीं है। टाइलर की अपनी टीम भी धोखा देती है क्योंकि पैसे नहीं मिल पाते और वो अकेला फंस जाता है। टाइलर का सामना होता है सजू मतलब रणदीप हुडा से, जो ड्रग लॉर्ड महाजन के लिए काम करता है। शुरुआत में सजू और टाइलर एनिमीज होते हैं, लेकिन बाद में टाइलर समझता है कि सजू भी बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है।
टाइलर की कॉन्टैक्ट निक खान उसे एक्सट्रैक्शन में मदद करती है, लेकिन ढाका से बाहर निकलने के लिए ब्रिज तक पहुंचना सबसे बड़ा चैलेंज है। वहां से बाहर निकालने के लिए टाइलर को कितनी हड्डियां तोड़नी पड़ती हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग है। Sometimes. छठवें नंबर पर है द नाइट कम्स फॉर अस, जो 2018 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.0 और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस फिल्म को एक्शन लवर्स ने कल्ट क्लासिक माना है, क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम हैंड टू हैंड कॉम्बैट, खून खराबा और नॉन स्टॉप ब्रूटल फाइट्स देखने को मिलते हैं। ईटू एक इलीट एनफोर्सर है, मतलब 6 सीज का वो आदमी जो उनके एनिमीज को खत्म करने के लिए भेजा जाता है। लेकिन एक दिन जब उसे एक गांव के सारे लोग मारने का ऑर्डर मिलता है, वो एक छोटी लड़की रैना को देखकर सॉफ्ट पड़ जाता है। ईटू उस लड़की को मारने की बजाय उसे बचा लेता है और ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ चला जाता है। अब 6 सीज उसे ट्रेटर मानते हैं और उसके पीछे अपनी सबसे डेडली किलर्स की टीम भेजते हैं। इनमें शामिल है आइटो का पुराना दोस्त आर्यन, जो अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। अब लास्ट फाइट में दोनों दोस्तों में से किसे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, ये बहुत थ्रिलर तरीके से दिखाया है। पांचवें नंबर पर है एक्सट्रैक्शन 2, जो 2023 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.0 और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है। टाइलर रेक को बेहद गंभीर इंजरीज होती हैं, लेकिन मिरेकल रिकवरी के बाद वो एक क्वाइट लाइफ जीने की कोशिश करता है। वो ऑस्ट्रिया में माउंटेन्स के बीच आइसोलेटेड कैबिन में अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। तभी निक खान और उसका भाई याज उसे एक नया मिशन देते हैं। केतेवन, जो टाइलर की एक्स वाइफ मिया की बहन है, उसे और उसके बच्चों को जॉर्जियन माफिया की जेल से बचाना है। केतेवन का हस्बैंड जुराब और उसका भाई दाविक जॉर्जियन अंडरवर्ल्ड के खतरनाक लोग हैं। जुराब अपने ब्रदर की मौत का बदला टाइलर से लेना चाहता है, और इस बार टाइलर का सामना सिर्फ सोल्जर से नहीं, पूरे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एम्पायर से है। चौथे नंबर पर है किल जोन 2, जो 2015 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 6.7 और ये मूवी प्राइम वीडियो पर हिंदी में भी अवेलेबल है। कहानी हांगकांग और थाईलैंड के बीच सेट है। यहाँ 2 मेन थ्रेड्स चलती हैं, एक हांगकांग में अंडरकवर कॉप की और दूसरी थाईलैंड में एक ऑनेस्ट जेल गार्ड की। दोनों की किस्मत आपस में टकराती है। किट एक हांगकांग अंडरकवर कॉप है जो इलीगल ऑर्गन ट्रैफिकिंग रिंग का भंडाफोड़ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अपनी कवर खो बैठता है, पकड़ा जाता है और थाईलैंड की एक ब्रूटल प्रिजन में भेज दिया जाता है। वहीं थाईलैंड में चचाई टोनी जा एक ईमानदार प्रिजन गार्ड है। उसकी छोटी बेटी की हार्ट डिजीज बहुत सीरियस है और उसे अर्जेंटली ट्रांसप्लांट की जरूरत है। प्रॉब्लम ये है कि उसके पास न पैसे हैं न कनेक्शन। ट्विस्ट ये है कि प्रिजन का वार्डन, गार्ड का बॉस और हांगकांग की क्राइम सिंडिकेट दोनों मिलकर ऑर्गन्स का इलीगल बिजनेस चलाते हैं। किट, जो खुद ट्रबल में है, इनडायरेक्टली चचाई की बेटी के लिए होप बन सकता है। दोनों का रास्ता तब मिल जाता है जब चचाई को समझ आता है कि किट की हेल्प करके वो अपनी बेटी को बचा सकता है, और किट को चचाई की हेल्प चाहिए अपनी जान बचाने और सिंडिकेट को एक्सपोज करने के लिए। अब किट, जो दूसरे देश में फंसा हुआ है, क्या वो उस बच्ची की कैसे मदद करता है, ये देखना सही है। तीसरे नंबर पर है द रेड 2, जो 2014 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.9 और ये मूवी प्राइम वीडियो पर हिंदी में भी अवेलेबल है। पहली फिल्म के ब्रूटल इवेंट्स के तुरंत बाद रामा को पता चलता है कि उसकी फैमिली और खुद की सेफ्टी के लिए उसे अंडरकवर जाना पड़ेगा। वो एक डेंजरस अंडरकवर मिशन पर भेजा जाता है जिसमें उसे करप्ट पुलिस और पावरफुल माफिया को एक्सपोज करना है। रामा जेल में खुद को फंसवाता है ताकि वो यूको के नजदीक पहुंच सके। जेल में रामा यूको की जान बचाता है और उसकी लॉयल्टी जीत लेता है। बाहर आने पर रामा बंगुन फैमिली के अंदर तक घुस जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि यूको खुद पावर हंग्री है और जापानीज माफिया के साथ मिलकर अपने ही पिता को बिट्रे करना चाहता है। इसी दौरान बेजो नाम का गैंगस्टर अपनी खुद की क्राइम एम्पायर खड़ी कर रहा होता है और पूरा जकार्ता अंडरवर्ल्ड एक मैसिव गैंग वॉर की तरफ बढ़ रहा होता है। मूवी में बहुत सारे टॉप क्लास फाइट सीन्स हैं, जैसे कि मडी प्रिजन यार्ड फाइट, नाइट क्लब ब्रॉल, किचन फाइट, आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्ट्स फाइट्स एवर फिल्म्ड, सबवे हैमर फाइट सीन, कार चेस विद मार्शल आर्ट्स। दूसरे नंबर पर है द रेड रिडेम्पशन, जो 2011 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 और ये मूवी प्राइम वीडियो पर हिंदी में भी अवेलेबल है। ये फिल्म छोटी बजट में बनाई गई थी, लेकिन इतनी इंसेन फाइट कोरियोग्राफी और टेंशन थी कि ये एक कल्ट क्लासिक बन गई। रामा एक रूकी स्वॉट ऑफिसर है जो अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ बिल्डिंग में एंटर करता है। मिशन सिंपल लगता है, टामा को पकड़ो, बिल्डिंग क्लियर करो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टामा को उनके आने की खबर लग जाती है। वो पूरे बिल्डिंग के क्रिमिनल्स को अनलॉक करके पुलिस के खिलाफ छोड़ देता है। अब पुलिस टीम बिल्डिंग के अंदर फंस जाती है, कम्युनिकेशन कट जाता है और हेल्प का कोई रास्ता नहीं बचता। रामा, जो ओरिजिनली सिर्फ सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा था, धीरे धीरे मेन हीरो बन जाता है, न सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए बल्कि टीम के बाकी लोगों को भी बचाने के लिए। स्टोरी में आपको बड़ा सा ट्विस्ट देखने मिलेगा, वो देखना इंटरेस्टिंग है।
फाइनली पहले नंबर पर है ट्रेन टू बुसान, जो 2016 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.6 और ये मूवी प्राइम वीडियो पर हिंदी में भी अवेलेबल है। सोल से बुसान जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन में लोग सफर कर रहे होते हैं और उसी दौरान साउथ कोरिया में एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक शुरू हो जाता है। अब ट्रेन के अंदर फंसे लोग पैनिक होकर सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ट्रेन के बाहर भी सिटीज में तबाही मची हुई है और ट्रेन के अंदर भी इन्फेक्शन फैलता जा रहा है। सियोक वू मतलब गोंग यू एक बिजी फंड मैनेजर है जो अपनी छोटी बेटी को बुसान उसकी माँ के पास छोड़ने ले जा रहा है। वो एक डिवोर्स्ड फादर है, काम में बिजी और अपनी बेटी से इमोशनली दूर। ट्रेन के चलने के तुरंत बाद एक इन्फेक्टेड लड़की अंदर चुपके से आ जाती है और कुछ ही देर में पूरे कोच में इन्फेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बीज में बदलते जाते हैं। सियोक वू, सुएन और दूसरे बचे हुए लोग एक डेस्परेट सर्वाइवल मिशन पर लग जाते हैं। हर स्टेशन पर ज़ॉम्बीज और आर्मी का केओस है और ट्रेन के अंदर भी ट्रस्ट इश्यूज और सेल्फिश पैसेंजर्स की वजह से हालात खराब होते जाते हैं। लास्ट में अपनी बेटी को सही सलामत पहुंचाने के लिए उसे किस हद तक सिचुएशन से जूझना पड़ता है, ये बहुत भयानक तरीके से दिखाया गया है और वो देखकर हमारा दिल दहल जाता है। दोस्तों, आप अगर ऐसे बेस्ट मूवीज के वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वापस मिलते हैं